अयूब 29वां बाब। और अयूब फिर अपनी मसल लाकर कहने लगा, काश कि मैं ऐसा होता जैसा गुज़िश्ता महीनों में, यानी जैसा उन दिनों में जब खुदा मेरी हिफाजत करता था, जब उसका चराग मेरे सर पर रोशन रहता था और मैं अंधेरे में उसके नूर के ज़रिए से चलता था, जैसा मैं अपनी बरोमंदी के अयाम में था जब खुदा की खुशनूदी मेरे डेरे पर थी, जब कादर मुतलिक हनूज मेरे साथ था और मेरे बच्चे मेरे साथ थे, जब मेरे कदम मक्खन से धुलते थे और चट्टान मेरे लिए तेल की नदियां बहाती थी, जब मैं शहर के फाटक पर जाता और अपने लिए चौक में बैठक तैयार करता था, तो जवान मुझे देखते और छिप जाते थे और उम्र रसीदा लोग उठ खड़े होते थे। उमरा बोलना बंद कर देते और अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेते थे। रईसों की आवाज़ थम जाती और उनकी ज़ुबान तालू से चिपक जाती थी, क्योंकि कान जब मेरी सुन लेता तो मुझे मुबारक कहता था और आँख जब मुझे देख लेती तो मेरी गवाही देती थी, क्योंकि मैं गरीब को जब वो फरियाद करता छुड़ाता था और यतीम को भी जिसका कोई मददगार न था। हलाक होने वाला मुझे दुआ देता था और मैं बेवा के दिल को ऐसा खुश करता था कि वो गाने लगती थी। मैंने सदाकत को पहना और उससे मुलब्बस हुआ। मेरा इंसाफ गोया जुब्बा और उमामा था। मैं अंधों के लिए आंखें था और लंगड़ों के लिए पाँव। मैं मोहताज का बाप था और मैं अजनबी के मामले की भी तहकीक करता था। मैं नारास्त के जबड़ों को तोड़ डालता और उसके दांतों से शिकार छुड़ा लेता था। तब मैं कहता था कि मैं अपने आशियाने में मरूंगा और मैं अपने दिनों को रेत की तरह बेशुमार करूंगा। मेरी जड़ें पानी तक फैल गई हैं और रात भर औस मेरी शाखों पर रहती है। मेरी शौकत मुझ में ताज़ा है और मेरी कमान मेरे हाथ में नई की जाती है। लोग मेरी तरफ कान लगाते और मुंतज़िर रहते और मेरी मशवरत के लिए खामोश हो जाते थे। मेरी बातों के बाद वो फिर ना बोलते थे और मेरी तकरीर उन पर टपकती थी। वो मेरा ऐसा इंतज़ार करते थे जैसा बारिश का, और अपना मुंह ऐसे पसारते थे जैसे पिछले मींह के लिए। जब वो मायूस होते थे तो मैं उन पर मुस्कुराता था और मेरे चेहरे की बशाशत को उन्होंने कभी ना बिगाड़ा। मैं उनकी राह को चुनता और सरदार की तरह बैठता और ऐसे रहता था जैसे फ़ौज में बादशाह, और जैसे वो जो गमज़दों को तसल्ली देता है। अयूब 30वां बाब। पर अब तो वो जो मुझसे कम उम्र हैं मेरा तमस्खुर करते हैं, जिनके बाप दादा को अपने गल्ला के कुत्तों के साथ रखना भी मुझे नागवार था, बल्कि उनके हाथों की कुव्वत मुझे किस बात का फ़ायदा पहुंचाएगी। वो ऐसे आदमी हैं जिनकी जवानी का जोर ज़ायल हो गया। वो इफलास और कहत के मारे दुबले हो गए हैं। वो वीरानी और सुनसानी की तारीकी में खाक चाटते हैं। वो झाड़ियों के पास लूनिए का साग तोड़ते हैं और झाऊ की जड़ें उनकी खुराक है। वो लोगों के दरमियान रगेदे गए हैं। लोग उनके पीछे ऐसे चिल्लाते हैं जैसे चोर के पीछे। उनको वादियों के शिगाफों में और गारों और ज़मीन के भट्टों में रहना पड़ता है। वो झाड़ियों के दरमियान रींगते और झनकारों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वो अहमकों बल्कि कमीनों की औलाद हैं। वो मुल्क से मार मार कर निकाले गए थे और अब मैं उनका गीत बना हूँ, बल्कि उनके लिए ज़रबुल मिस्ल हूँ। वो मुझसे घिन खाते, वो मुझसे दूर खड़े होते और मेरे मुंह पर थूकने से बाज नहीं रहते हैं, क्योंकि खुदा ने मेरा
चिल्ला ढीला कर दिया और मुझ पर आफत भेजी। इसलिए वो मेरे सामने बेलगाम हो गए हैं। मेरे दाहिने हाथ पर लोगों का हुजूम उठता है। वो मेरे पाँव को एक तरफ सिरका देते हैं और मेरे खिलाफ अपनी मोहलिक राहें निकालते हैं। ऐसे लोग भी जिनका कोई मददगार नहीं मेरे रास्ते को बिगाड़ते और मेरी मुसीबत को बढ़ाते हैं। वो गोया बड़े रखना में से होकर आते हैं और तबाही में मुझ पर टूट पड़ते हैं। दहशत मुझ पर तारी हो गई। वो हवा की तरह मेरी आबरू को उड़ाती है। मेरी आफियत बादल की तरह जाती रही। अब तो मेरी जान मेरे अंदर गुदाज हो गई। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात के वक्त मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती हैं और वो दर्द जो मुझे खाए जाते हैं दम नहीं लेते। मेरे मर्ज की शिद्दत से मेरी पोशाक बदनुमा हो गई। वो मेरे पैरहन के गिरेबान की तरह मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझे कीचड़ में धकेल दिया है। मैं खाक और राख की मानिंद हो गया हूँ। मैं तुझसे फरियाद करता हूँ और तू मुझे जवाब नहीं देता। मैं खड़ा होता हूँ और तू मुझे घूरने लगता है। तू बदल कर मुझ पर बेरहम हो गया है। अपने बाजू के जोर से तू मुझे सताता है। तू मुझे ऊपर उठाकर हवा पर सवार करता है और मुझे आंधी में घुला देता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे मौत तक पहुंचाएगा और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। तो भी क्या तबाही के वक्त कोई अपना हाथ ना बढ़ाएगा और मुसीबत में फरियाद ना करेगा? क्या मैं दर्दमंद के लिए रोता ना था? क्या मेरी जान मोहताज के लिए आज़ुर्दा ना होती थी? जब मैं भलाई का मुंतज़िर था तो बुराई पेश आई। जब मैं रोशनी के लिए ठहरा था तो तारीकी आई। मेरी अंतड़ियां उबल रही हैं और आराम नहीं पाती। मुझ पर मुसीबत के दिन आ पड़े हैं। मैं बगैर धूप के काला हो गया हूँ। मैं मजमा में खड़ा होकर मदद के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गीदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का साथी हूँ। मेरी खाल काली होकर मुझ पर से गिरती जाती है और मेरी हड्डियां हरारत से जल गईं। इसीलिए मेरी सितार से मातम और मेरी बांसुली से रोने की आवाज निकलती है। अय्यूब 31वां बाब। मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कमवारी पर क्यों कर नजर करूं? क्योंकि ऊपर से खुदा की तरफ से क्या बखरा है और आलम बाला से कादर मुतलिक की तरफ से क्या मिरास है। क्या वो नारास्तों के लिए आफत और बदकरदारों के लिए तबाही नहीं है? क्या वो मेरी राहों को नहीं देखता और मेरे सब कदमों को नहीं गिनता? अगर मैं बतालत से चला हूं और मेरे पाँव ने दगा के लिए जल्दी की है तो मैं ठीक तराजू में तोला जाऊं ताकि खुदा मेरी रास्ते को जान ले। अगर मेरा कदम रास्ते से बरगश्ता हुआ है और मेरे दिल ने मेरी आंखों की पैरवी की है और अगर मेरे हाथों पर दाग लगा है तो मैं बोऊं और दूसरा खाए और मेरे खेत की पैदावार उखाड़ दी जाए। अगर मेरा दिल किसी औरत पर फरेफ्ता हुआ और मैं अपने पड़ोसी के दरवाजे पर घात में बैठा तो मेरी बीवी दूसरे के लिए पीसे और गैर मर्द उस पर झुकें, क्योंकि ये निहायत बुरा जुर्म होता, बल्कि ऐसी बदी होती जिसकी सज़ा काजी देते हैं, क्योंकि वो ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और मेरे सारे हासिल को जड़ से नेस्त कर डालती है। अगर मैंने अपने खादिम या अपनी खादिमा का हक मारा हो जब उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, तो जब खुदा उठेगा तब मैं क्या करूँगा? और जब वो आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्या वो ही उसका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे बतन में बनाया? और क्या एक ही ने हमारी सूरत रहम में नहीं बनाई? अगर मैंने मोहताज से उसकी मुराद रख रखी या ऐसा किया कि बेवा की आंखें रह गईं या अपना निवाला अकेले ही खाया हो और यतीम उसमें से खाने ना पाया, नहीं, बल्कि मेरे लड़कपन से वो मेरे साथ ऐसे पला जैसे बाप के साथ, और मैं अपनी माँ के बतन ही से बेवा का रहनुमा रहा हूँ। अगर मैंने देखा कि कोई बेकपड़े मरता है या किसी मोहताज के पास ओढ़ने को नहीं, अगर उसकी कमर ने मुझको दुआ न दी हो और अगर वो मेरी भेड़ों की ऊन से गर्म ना हुआ हो, अगर मैंने किसी यतीम पर हाथ उठाया हो क्योंकि फाटक पर मुझे अपनी कुमक दिखाई दी, तो मेरा कंधा मेरे शाने से उतर जाए और मेरे बाजू की हड्डी टूट जाए, क्योंकि मुझे खुदा की तरफ से आफत का खौफ था और उसकी बुजुर्गी की वजह से मैं कुछ ना कर सका। अगर मैंने सोने पर भरोसा किया और चोखे सोने से कहा मेरा इत्माद तुझ पर है, अगर मैं इसलिए कि मेरी दौलत फरावान थी और मेरे हाथ ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था नाज़ां हुआ
اگر میں نے سورج پر جب وہ چمکتا ہے نظر کی ہو، یا چاند پر جب وہ آب و تاب میں چلتا ہے اور میرا دل خفیتاً فریفتہ ہو گیا ہو اور میرے منہ نے میرے ہاتھ کو چوم لیا ہو، تو یہ بھی ایسی بدی ہے جس کی سزا قاضی دیتے ہیں، کیونکہ یوں میں نے خدا کا جو عالم بالا پر ہے انکار کیا ہوتا، اگر میں اپنے نفرت کرنے والے کی ہلاکت سے خوش ہوا ہوتا، جب اس پر آفت آئی تو شادمان ہوا۔ ہاں، میں نے تو اپنے منہ کو اتنا گناہ بھی نہ کرنے دیا کہ لعنت بھیج کر اس کی موت کے لیے دعا کرتا۔ اگر میرے خیمے کے لوگوں نے یہ نہ کہا ہوا، ایسا کون ہے جو اس کے ہاں گوشت سے سیر نہ ہوا، پردیسی کو گلی کوچوں میں ٹکنا نہ پڑا، بلکہ میں مسافر کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا تھا۔ اگر آدم کی طرح اپنی بدی اپنے سینے میں چھپا کر میں نے اپنی تقصیروں پر پردہ ڈالا ہو، اس سبب سے کہ مجھے عوام الناس کا خوف تھا اور میں خاندانوں کی حقارت سے ڈر گیا، یہاں تک کہ میں خاموش ہو گیا اور دروازے سے باہر نہ نکلا کہ کاش کہ کوئی میری سننے والا ہوتا۔ یہ لو میرا دستخط، قادر مطلق مجھے جواب دے۔ کاش کہ میرے مخالف کے دعویٰ کی تحریر ہوتی، یقیناً میں اسے اپنے کندھے پر لیے پھرتا اور اسے اپنے لیے امامہ کی طرح باندھ لیتا۔ میں اسے اپنے قدموں کی تعداد بتاتا، امیر کی طرح میں اس کے پاس جاتا۔ اگر میری زمین میرے خلاف دہائی دیتی ہو اور اس کی ریگھاریاں مل کر روتی ہوں، اگر میں نے بے دام اس کے پھل کھائے ہوں یا ایسا کیا کہ اس کے مالکوں کی جان گئی، تو گیہوں کے بدلے اونٹ کٹارے اور جو کے بدلے کڑوے دانے اگے۔ ایوب کی باتیں ختم ہوئیں۔ ایوب 32واں باب۔ سو ان تینوں آدمیوں نے ایوب کو جواب دینا چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اپنی نظر میں صادق تھا۔ تب الیہو بن براکیل بوزی کا، جو رام کے خاندان سے تھا، قہر بھڑکا۔ اس کا قہر ایوب پر بھڑکا اس لیے کہ اس نے خدا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو راز ٹھہرایا، اور اس کے تینوں دوستوں پر بھی اس کا قہر بھڑکا اس لیے کہ انہیں جواب تو سوجا نہیں، تو بھی انہوں نے ایوب کو مجرم ٹھہرایا۔ اور الیہو ایوب سے بات کرنے سے اس لیے رکا رہا کہ وہ اس سے بڑے تھے۔ جب الیہو نے دیکھا کہ ان تینوں کے منہ میں جواب نہ رہا تو اس کا قہر بھڑک اٹھا، اور براکیل بوزی کا بیٹا الیہو کہنے لگا، میں جوان ہوں اور تم بہت عمر رسیدہ ہو، اس لیے میں رکا رہا اور اپنی رائے دینے کی جرت نہ کی۔ میں نے کہا سال خوردہ لوگ بولیں اور عمر رسیدہ حکمت سکھائیں، لیکن انسان میں روح ہے اور قادر مطلق کا دم خرد بخشتا ہے۔ بڑے آدمی ہی عقل مند نہیں ہوتے اور عمر رسیدہ ہی انصاف کو نہیں سمجھتے، اس لیے میں کہتا ہوں میری سنو، میں بھی اپنی رائے دوں گا۔ دیکھو، میں تمہاری باتوں کے لیے رکا رہا، جب تم الفاظ کی تلاش میں تھے میں تمہاری دلیلوں کا منتظر رہا، بلکہ میں تمہاری طرف توجہ کرتا رہا، اور دیکھو تم میں کوئی نہ تھا جو ایوب کو قائل کرتا یا اس کی باتوں کا جواب دیتا۔ خبردار یہ نہ کہنا کہ ہم نے حکمت کو پا لیا ہے، خدا ہی اسے لاجواب کر سکتا ہے، نہ کہ انسان، کیونکہ نہ اس نے مجھے اپنی باتوں کا نشانہ بنایا، نہ میں تمہاری سی تقریروں سے اسے جواب دوں گا۔ وہ حیران ہیں، وہ اب جواب نہیں دیتے، ان کے پاس کہنے کو کوئی بات نہ رہی۔ اور کیا میں رکا رہوں اس لیے کہ وہ بولتے نہیں، اس لیے کہ وہ چپ چاپ کھڑے ہیں اور اب جواب نہیں دیتے؟ میں بھی اپنی بات کہوں گا، میں بھی اپنی رائے دوں گا، کیونکہ میں باتوں سے بھرا ہوں، اور جو روح میرے اندر ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے۔ دیکھو، میرا پیٹ بے نکاس شراب کی مانند ہے، وہ نئی مشکوں کی طرح پھٹنے ہی کو ہے۔ میں بولوں گا تاکہ مجھے تسکین ہو، میں اپنے لبوں کو کھولوں گا اور جواب دوں گا۔ نہ میں کسی آدمی کی طرفداری کروں گا، نہ میں کسی شخص کو خوشامد کے خطاب دوں گا، کیونکہ مجھے خوشامد کے خطاب دینے نہیں آتا، ورنہ میرا بنانے والا مجھے جلد اٹھا لیتا۔ ایوب 33واں باب۔ تو بھی اے ایوب، ذرا میری تقریر سن لے اور میری سب باتوں پر کان لگا۔ دیکھ، میں نے اپنا منہ کھولا ہے، میری زبان نے میرے منہ میں سخن آرائی کی ہے۔ میری باتیں میرے دل کی راست بازی کو ظاہر کریں گی، اور میرے لب جو کچھ جانتے ہیں اسی کو سچائی سے کہیں گے۔ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے۔ اگر تو مجھے جواب دے سکتا ہے تو دے، اور اپنی باتوں کو میرے سامنے ترتیب دے کر کھڑا ہو جا۔ دیکھ، خدا کے حضور میں
तेरे बराबर हूँ, मैं भी मिट्टी से बना हूँ। देख मेरा रोब तुझे हिरासा ना करेगा, मेरा दबाव तुझ पर भारी ना होगा। यकीनन तूने मेरे सुनते कहा है और मैंने तेरी बातें सुनी हैं कि मैं साफ और बेतकसीर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ और मुझ में बदी नहीं। वो मेरे खिलाफ मौका ढूंढता है, वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। वो मेरे दोनों पाँव को काठ में ठोंक देता है, वो मेरी सब राहों की निगरानी करता है। देख मैं तुझे जवाब देता हूँ, इस बात में तू हक पर नहीं, क्योंकि खुदा इंसान से बड़ा है। तू क्यों उससे झगड़ता है? क्योंकि वो अपनी बातों में से किसी का हिसाब नहीं देता, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार। ख्वाह इंसान उसका ख्याल ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है, ताकि इंसान को उसके मकसूद से रोके और गुरूर को इंसान से दूर करे। वो उसकी जान को गड़े से बजाता है और उसकी ज़िंदगी तलवार की मार से। वो अपने बिस्तर पर दर्द से तंबीह पाता है और उसकी हड्डियों में दायमी जंग है, यहाँ तक कि उसका जी रोटी से और उसकी जान लजीज खाने से नफरत करने लगती है। उसका गोश्त ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियाँ जो दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं, बल्कि उसकी जान गड्ढे के करीब पहुँचती है और उसकी ज़िंदगी हलाक करने वालों के नज़दीक। वहाँ अगर उसके साथ कोई फरिश्ता हो या 1000 में एक ताबीर करने वाला जो इंसान को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वो उस पर रहम करता और कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे फिदिया मिल गया है। तब उसका जिस्म बच्चे के जिस्म से भी ताज़ा होगा और उसकी जवानी के दिन लौट आते हैं। वो खुदा से दुआ करता है और वो उस पर मेहरबान होता है, ऐसा कि वो खुशी से उसका मुंह देखता है और वो इंसान की सदाकत को बहाल कर देता है। वो लोगों के सामने गाने और कहने लगता है कि मैंने गुनाह किया और हक को उलट दिया और इससे मुझे फ़ायदा ना हुआ। उसने मेरी जान को गड्ढे में जाने से बचाया और मेरी ज़िंदगी रोशनी को देखेगी। देखो, खुदा आदमी के साथ ये सब काम 2 बार बल्कि 3 बार करता है, ताकि उसकी जान को गड्ढे से लौटा लाए और वो जिंदों के नूर से मुनव्वर हो। अय्यूब, तवज्जो से मेरी सुन, खामोश रह और मैं बोलूँगा। अगर तुझे कुछ कहना है तो मुझे जवाब दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे राज ठहराना चाहता हूँ। अगर नहीं तो तू मेरी सुन, खामोश रह और मैं तुझे दानाई सिखाऊंगा।